से आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सैनी के आज कई कार्यक्रम, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आपसे कुछ ही देर में कैंप ऑफिस में लोगों से मुलाकात करेंगे नायब सैनी। तो वहीं सुबह 11 बजे सचिवालय में वो एक समीक्षा बैठक भी करेंगे, जहां सिंचाई, जल संसाधन, बाढ़ की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं दोपहर करीब 12:30 बजे प्रेजेंटेशन बैठक में भी शामिल होंगे नायब सैनी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कलेक्ट्रेट को लेकर भी प्रेजेंटेशन बैठक होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे लेबर डिपार्टमेंट के साथ वो बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे अंत्योदय विभाग की समीक्षा बैठक होगी और इसके बाद हरियाणा सचिवालय में ये सभी बैठकें बुलाई गई हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के लगातार बैक टू बैक कई कार्यक्रम, वो बैक टू बैक कई बैठकें करते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में सचिवालय में बैठकों का दौर शुरू होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार बैक टू बैक कई बैठकें करते हुए नजर आएंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिन भर चंडीगढ़ में रहेंगे और कई महत्वपूर्ण बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जो है वो थोड़ी देर बाद अपना जो उनका चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर आवास है वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। करीब 1 से 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री जो प्रदेश भर से तमाम क्षेत्र से जो लोग आए हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर और मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर, उनसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करीब 1 से 1.5 घंटे मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सचिवालय में पहुंचेंगे और सचिवालय में ही करीब 5-6 घंटे जो है वो आज मुख्यमंत्री की लगातार एक के बाद एक बैठक जो है वो रहने वाली है। सबसे पहली जो बैठक है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, वो सिंचाई विभाग के साथ रहेगी। सिंचाई विभाग के साथ जो है वो मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और पूरी जो प्रदेश की जो सिंचाई से जुड़ी जो परियोजना है उसको लेकर बातचीत करेंगे। इन दिनों एक विवाद भी है दिल्ली और हरियाणा के बीच में पानी के मुद्दे पर, उसमें क्या स्थिति है इस वक्त, हरियाणा जो है वो दिल्ली को कितना पानी दे रहा है और जो तय मानक है वो कितना है और मानक से ज्यादा कितना पानी दिया जा रहा है, इस तरीके के आंकड़ों के ऊपर चर्चा होगी। साथ ही साथ बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, क्योंकि जब प्रदेश में ज्यादा बरसात होती है तो कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसे में सिंचाई विभाग ने बाढ़ नियंत्रण को लेकर क्या इंतजाम किए हैं और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर चर्चा इस बैठक पे की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री की अगली जो बैठक है वो कलेक्टर रेट को लेकर होगी। कलेक्टर रेट को लेकर एक प्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के बाद यानी दोपहर बाद मुख्यमंत्री जो है वो लेबर विभाग के साथ जो है वो एक बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश के श्रमिकों को दिए जाने वाले मानदेय के ऊपर चर्चा होगी। प्रदेश में कितने रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, किस तरीके से उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसको लेकर चर्चा जो है वो रहेगी। इसके बाद जो अगली बैठक और जो आज की अंतिम बैठक एक तरीके से रहेगी, वो बैठक जो है वो अंत्योदय विभाग की बैठक होगी, जिसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में जो अंत्योदय विभाग के साथ जुड़ा है, एक तरीके से अंत्योदय विभाग के नाम से जाना जाता है, उस विभाग की बैठक रहेगी, जिसमें प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं उनकी कितनी संख्या है, कितनी पेंशन उन्हें दी जा रही है, वित्तीय स्थिति के तौर पर प्रदेश में पेंशनर्स को जो लाभ दिया जाता है उससे कितना जो है वो पैसा खर्च हो रहा है, इसको कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है, तमाम जो इससे जुड़ी चर्चा है वो मुख्यमंत्री जो है वो करने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा की नायब सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। नतीजों के तुरंत बाद ही सोनीपत में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके जो बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए गए थे, उनकी डॉक्यूमेंट जो है वो दी गई है। इसके अलावा जो है वो सभी जिलों में सुबह 9 से 11 बजे तक डीसी जो है उनको लोगों की समस्याएं सुनने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में दिन भर तमाम बैठकों में रहने वाले हैं, तो सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, या यूं कह लीजिए कि लोकसभा के बाद हरियाणा की सरकार जो है वो विधानसभा के चुनाव में जाने से पहले तमाम जो फैसले हैं
उनको जमीनी स्तर पर लागू करना चाहती है, ताकि चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा इस तरीके का ना रहे जो उसके चलते सरकार के ऊपर सवाल खड़े हों। बिल्कुल पवन, जिस तरीके से लगातार वो चुनाव, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही तमाम विकास कार्यों को गति देने में लगी हुई है, ऐसे में साफ तौर पर हरियाणा सरकार की प्राथमिकता देखी जा रही है कि जो चुनाव के मद्देनजर कुछ विकास कार्य, सरकारी योजनाएं पेंडिंग थी, रुकी हुई थी, उनको अब गति दी जाए ताकि विधानसभा चुनाव से पहले लोग लाभान्वित हो सके। बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार का ये प्रयास है कि 90 दिन के करीब का कार्यकाल है। इस 90 दिन के कार्यकाल में जब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजेगा, चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होगी, उससे पहले तमाम सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाया जाए, लोगों को सरकार की योजनाओं का, परियोजनाओं का, फैसलों का फायदा मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए लगातार जो है वो संबंधित विभागों को, अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी जैसे जो विषय हैं, जो विपक्ष ने लोकसभा के चुनाव में मुद्दे बनाए हैं, उनके समाधान को लेकर सभी जिलों के डीसी को ये आदेश दिए गए हैं कि समाधान प्रकोष्ठ स्थापित करें और समाधान शिविर के नाम से सुबह 9 से 11 बजे तक डीसी जो है वो अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं का समाधान करें। इसके साथ ही गरीब परिवार जिनको बीपीएल प्लॉट जो 100 गज के मिले, उन प्लॉटों की जो रजिस्ट्रियां नहीं मिली थी, उनके डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे, वो जो है वो सोनीपत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करके प्रदेश भर में ये ऐसे परिवारों को उनका लाभ दिया गया है। तो सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले तमाम जो योजनाएं, परियोजनाएं हैं, उनका लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए। लोगों की जो तमाम जरूरतें हैं, सरकार की जो तमाम घोषणाएं हैं, उनको लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लगातार बैक टू बैक बैठकें करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश भर में तमाम विकास कार्य और सरकारी योजनाओं को गति देने का काम किया जाएगा।